तो कल जो सपना की वीडियो आई है, सपना ने जो जवाब दिया है, सपना ने जो जूते भिगो के इनके मारे हैं ना, ये जो छपरी गैंग है और जो छपरी औरत है, मजा ही आ गया। और उसकी जो बौखलाहट है ना, वो पूरी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, कैसे बौखला गई है ये पूरा छपरी गैंग और वो छपरी औरत, है ना। एंड मतलब इस छपरी औरत से सपना की एक वीडियो नहीं झिल रही है, और ये जो 1.5 महीने से बोले जा रही है। तभी कहते हैं ना कि 100 का एक जवाब काफी होता है। हम डेली अपने मुंह को गंदा क्यों करें, जब हम एक बार में ही अच्छे से जब धुलाई करते तो हमें मतलब रोज रोज बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान रोज रोज गंदगी जो है ना, गंदगी का जो नाम है वो अपने मुंह से नहीं लेना चाहेगा। तो सपना ने वही है कि एक बार में ही सफाया कर दिया इस जो छपरी गैंग है उसका। और मैंने इनका ना आज से नया नाम रखा है छपरी औरत, और छपरी जो औरत है उसका छपरी गैंग। तो बताऊंगी आज मैं कैसे कैसे इसने बौखलाहट में क्या क्या चीजें बोली हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले इसने पैनल लगाया है, ठीक है। ये जो छपरी औरत है, जो छपरी गैंग है, इन लोगों ने पैनल लगाया। जो इस सपना की वीडियो देखी, अब जब इन्होंने पैनल लगाया तो उसमें ना एक लेडीज थी, उसने ये बोला, जैसे कि सपना ने बोला था अपनी वीडियो में कि भाई तो जो ये इतना बकवास करती है, बैठ के अपना मुंह चलाती है, तो प्रूफ मतलब दिखाती क्यों नहीं है लोगों को। भाई प्रूफ दिखाए ना। जैसे तूने प्रेगनेंसी का जो एलिगेशन लगाया है सपना के ऊपर, बहुत सारे इसने एलिगेशन लगाए हैं ना, तो उस चीज का तो प्रूफ क्यों नहीं दिखाती है। उसको रख के क्या उसे मतलब अचार डालेगी क्या। अब उस औरत ने यही चीज बोल दी कि आपने जो बोला था कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, तो आप एक बार डाल क्यों नहीं देती हो अपने चैनल पे। तो ये औरत है, ये कहती है भाई प्रूफ है ही नहीं इसके पास। तो ये औरत कहती है जब हमारे मन होगा तब हम डालेंगे, हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो जिस हिसाब से तुम्हें सपना ने चैलेंज दिया है ना, अगर तुम्हारे पास कुछ होता, तू इतनी पागल औरत है, तू इतनी बौखलाई औरत है, तूने जो ये वीडियो वगैरह डाली है उस टाइम तो कुछ चीजें थी भी नहीं, है ना। बस तुझे अपनी हाइप बढ़ानी थी, और तुझे अपने मतलब जो ऑडियंस थी उसको अपने उसमें करना था कि जो लोग हैं वो वीडियो देखें तेरे पास है कुछ भी नहीं। और जो तूने चीजें डाली है ना, जैसे कि जो इसका छपरी गैंग है, उनका कहना है कि हमने बहुत सारे प्रूफ हैं वो डाले हैं। उन्हें प्रूफ कहते हो तुम लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वो प्रूफ नहीं है, वो एक हंसी का वो है तुम्हारे मतलब हंसने के लिए वो काफ़ी है। वो उन्हें प्रूफ नहीं कहते हैं, जाहिलो और औरत, है ना, छपरी गैंग। तभी तुम्हारा नाम छपरी गैंग रखा है मैंने। तो कहती है नहीं हम तो तभी डालेंगे जब हमारा मन होगा, अपने हिसाब से डालेंगे। और ये जो औरतें हैं, ये जो छपरी गैंग है, ये सपना से प्रूफ मांग रही हैं कि इसने जो एलिगेशन लगाए थे उसका प्रूफ दिखाए। तो भाई वो तो दे चुकी है अपना प्रूफ। मतलब तुम अंधे हो रखे हो, तो इसमें सपना का क्या कसूर है। अंधे तो तुम ही लोग हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता। सारे प्रूफ सपना ने डाले हैं, उनको कहते हैं प्रूफ, ठीक है। जो तुमने डाले वो प्रूफ नहीं है, उनको प्रूफ नहीं कहते हैं। तो ये है छपरी जो गैंग है, इनकी सच्चाई। क्योंकि अब इनके पास कुछ है तो है नहीं। इन्होंने जितनी भी ये 1.5 महीने से भौंक रही हैं, या 2 महीने अब होने जा रहे हैं, 1.5 महीने 2 महीने होने जा रहे हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें बोली हैं इन्होंने, बस कुछ का कुछ बोला है, अपनी तरफ से इन्होंने कहानियां बनाई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे मैंने लाइव वगैरह देखी नहीं थी, लेकिन हाँ जब मैंने देखी थी, मतलब सुनी थी, देखी नहीं थी, सुनी थी मैंने, तो उसमें वो लेडीज थी, वो आती है और वो यही कहती है सबसे पहले कि भाई जो प्रूफ है, सपना ने अब तो खुला चैलेंज दे दिया है, तो तुम वो प्रूफ अब डाल दो। तो सोचो, इतना मतलब यार शर्म आनी चाहिए। जो छपरी गैंग और ये छपरी औरत, सुन रही है ना छपरी औरत, तुझे शर्म आनी चाहिए। सपना ने खुला चैलेंज दिया है, अब तो डाल दे। तू तो बहुत बड़ी डॉन बनती है ना, तू बहुत बड़े अधिकारियों की बीवी और बेटी बनती है ना, तो अब डालना। तेरे घर में तो जज सब मतलब सारे जो है रैंक के अधिकारी हैं, तो डालना। फिर क्यों डर रही है, और जाके दिखाना। तूने बोला था ना कि मैं आऊंगी और मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी, तू ये जो नाटक कर रही है मैं तुझे एक्सपोज करूंगी, तो करना। अब तो सपना ने तुझे इनवाइट भी कर दिया, और तेरे मतलब तेरे खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया है ना, जूते चप्पल। तो जाना, डर गई, बौखला गई। मतलब ये इतनी बौखलाई हुई थी कल की लाइव में, इसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने देखा जो इसकी जो छपरी गैंग है, जो इसकी चमचियां हैं, उनकी आवाज निकल रही थी, बाकी इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। क्योंकि वही है ना कि लीडर कौन है, ये है। अगर पिटेगा तो पिटेगा कौन, ये पिटेगी, है ना। लीडर ही पिटता है ना। जो चमचे होते हैं वो उन्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लीडर होता है वो जरूर पिटता है। तो इसे ना ये
डर के माहौल में हैं कि सच्ची में कहीं मुझे वो जो सपना है उसके जो भाई हैं वो बाकी में मुझे पीट पीट के लाल ना कर दें। तो भाई ये जो छपरी औरत है, ये जो ढोलकी है, ये जो फर्जी है, ये बहुत ही डर के माहौल में चल रही है। कल इसकी आवाज़ मैंने नहीं सुनी, पैनल में बोल ही नहीं रही थी। और मतलब एक लेडीज़ और आई थी तो उसने ना इसको लताड़ा और इसने ये सारी ये जो छपरी गैंग है भाई उसको एग्जिट कर दिया अपनी लाइफ से, अपने पैनल से एग्जिट कर दिया। तो ये है, ये औरतें पता है, ये औरतें दूसरे की सच्चाई नहीं सुन सकती हैं, ये बस अपनी गंदगी एक दूसरे की सुनती हैं। ये इनको आदत पड़ गई है वो सारी चीज़ें सुनने की, तो ये अच्छी चीज़ें सुन ही नहीं सकती। भाई कोई भी चीज़, जब हम कोई भी मुद्दा रखते हैं सोशल मीडिया पे तो आप सामने वाले का भी सुनो ना। तो इनमें वो इतने गट्स ही नहीं है ये सही बात को सुन सके। ये जो औरतें हैं, ये छपरी औरतें। अब इसकी सुबह फिर वीडियो आती है, वो तो हो गया इसका जो चेले चपाटों वाला, ठीक है, छपरी गैंग और इसका जो पैनल था। अब इसका सुबह वीडियो आता है, उसमें सबसे पहले जैसे कि ये कहती है सपना हमेशा अपनी बच्ची को लेके सिंपैथी गेन करती है। तो इसने आज अपने थंबनेल में अपनी बच्ची का फोटो लगाया है और थंबनेल डाला है कि मेरा जो दुख है वो कोई नहीं समझता और मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। तू काहे की सिंगल मदर है? तू काहे की सिंगल मदर है? तेरा पति होते हुए तुझे छोड़ के चला गया तेरी हरकतों की वजह से। तू सिंगल मदर नहीं थी। सिंगल मदर सपना को कहते हैं, जिनके जो दो पति थे वो भगवान ने अपने पास बुला लिए, उनको सिंगल मदर कहते हैं। जो अपने अय्याशियों के लिए या जो अपने शौक के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए जो पतियों को छोड़ देती है ना, तो उनको सिंगल मदर नहीं कहते हैं, है ना। सुन ले छपरी औरत, तो तूने अपना पति अपने उसके लिए छोड़ा है। तुझे बस पति का पैसा चाहिए था, तुझे पति नहीं चाहिए था, तुझे पति का पैसा चाहिए था। और फिर ऊपर से तेरी शक्ल ऐसी है, पति ने सोचा भी होगा कि चल ठीक है तुझे पैसे देकर कम से कम तेरी शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी, सुबह उठ के तेरा जो मनहूस वाला जो चेहरा है वो तो सामने नहीं आएगा। तो उसने वो पैसे देना ज़्यादा बेहतर समझा, है ना। अब मैं इसकी बताती हूँ, ये इतनी बौखलाई हुई है कि कुछ का कुछ, मतलब सपना की वीडियो इसने इतने ध्यान से देखी है, इतने इत्मीनान से देखी है, एक एक पॉइंट इसने सपना का उठाया है। तो मैं वो बताती हूँ इसने क्या क्या बोला है। जितनी भी चीज़ें ये बोल रही है सपना को जैसे छिचोरी, तो ये खुद छिचोरी है। इसने हरकतें 2 महीने से ये छिचोरी हरकतें खुद कर रही है। जो चीज़ें ये इसके उधर मतलब इसके ऊपर खुद अप्लाई होती हैं वो चीज़ें ये दूसरे के ऊपर थोप देती है ना। क्योंकि इसके पास और तो कोई है ही नहीं, कुछ बोलने को है ही नहीं, ना कोई इसके पास शब्द है ना कुछ है। तो वही सारी मतलब सपना की जो चीज़ें थी वही जो है उसके ऊपर वापस करती जा रही है। जैसे खुद ये छिचोरी है तो सपना को छिचोरी बोल रही है। भाई हरकतें देखना किसकी छिचोरी है। सपना ने तो 2 महीने में बस 2 वीडियो डाली हैं और तू 2 महीने से लगातार लगी पड़ी है। तो छिचोरा कौन हुआ? तू ही हुई ना छिचोरी। छिचोरी वाली हरकतें तू कर रही है। कभी ढोलकी की तरह उधर लुढ़क जाती है, कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर, कभी उसका थूक चाटने जाती है तू, है ना, लोमड़ी का, तो कभी सपना का चाटती है। तो छिचोरा कौन हुआ? छिचोरी तू हुई। और जो तू संस्कारों की बात कर रही है तो संस्कार भी दिख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। तेरे संस्कार तो भाई झलक रहे हैं, तेरी तन बदन सब में झलकते हैं, तेरी शक्ल पे तेरे संस्कार झलकते हैं। तो तू संस्कारों की तो बात कर ही मत बिल्कुल भी, है ना। और यही संस्कार तू अपनी बेटी को दे रही है। तो कोई अंधा नहीं है जिसको संस्कार दिखाई नहीं देते। संस्कार तेरे भी दिखाई दे रहे हैं, संस्कार सपना के भी दिखाई दे रहे हैं। तो तू संस्कारों की बात मत कर और अपना जो कंपैरिजन है ना तू सपना के साथ कर ही मत। मतलब सपना तेरे पास सब कुछ होते हुए भी, इतना फैमिली बैकग्राउंड तेरा अच्छा है, पैसे वाला है, तू डॉक्टर है, लेकिन फिर भी तुझे किसका सहारा लेना पड़ रहा है? ये छिचोरी हरकतों का, है ना। सपना का सहारा लेना पड़ रहा है। तू ढोलकी की तरह लुढ़कती फिर रही है इधर उधर। तो छिचोरी तू ही हुई, सपना छिचोरी नहीं हुई। सपना अपने बलबूते अपना कंटेंट लेके आती है, अपना चलाती है। और सपना अपनी जो उसकी जो ब्लॉगिंग है ना, जो ब्लॉग आते हैं वो भी 2 या 3 दिन में आते हैं और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो भाई ना छिचोरी क्या कहते हैं, छिचोरी हरकत तू कर रही है, यहाँ सबको दिखाई दे रहा है। मुंह मत खुलवा, है ना। तो कभी शीशे के आगे खड़े होके देख लेना कि तू ये जो मुंह से गटर निकालती है तो वो कैसी हरकतें होती हैं। और ये जो औरत है ये हमेशा ना सपना के जो एलिगेशन जो लगाए थे सपना ने, वो जब तूने जो रिकॉर्डिंग डाली है वो चीज़ तो वही साबित हो गई कि जो सपना ने जो चीज़ें बोली थी वो सही थी।
और ये कह रही है कि तेरे जो सास ससुर है ना, जो मामा जी हैं ना, वो उन बच्चियों की वजह से उस घर में घुसने देते हैं। तो तुझे तो तेरा पति मतलब तेरी बच्ची तक को उसने नहीं देखा है आज तक, है ना। तू ये देखना तेरे में फिर तू कितनी बड़ी कमीनी है या तू कैसी है कि तेरी बच्ची तक को नहीं देखा तेरे पति ने। बाबा दादी का तो बहुत दूर की बात है, तेरे कर्म कांडों की वजह से जो है बाबा दादी और जो बच्ची के पापा हैं, बच्ची से भी रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। उस बच्ची की भी शक्ल नहीं देखी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उस बच्ची में भी ना इसकी जो शक्ल और इसका जो नेचर है वो दिखाई देता होगा, यही कारण है। कम से कम जो सपना की सास ससुर हैं वो कम से कम अपनी जो पोतियां हैं उनसे मिलते तो हैं, उनके बहाने कम से कम सपना उस घर में तो जाती हैं। इतना तो जो है सपना ने जगह बना के रखी है ना उस घर में, या इतनी तो गुंजाइश रखी है सपना ने कि वो उस घर में कदम रख सके। लेकिन तू बता तेरा क्या, तूने तो आज तक जो है कभी अपने सास ससुर को नहीं, ना तो अपने सास ससुर को दिखाया, ना उस घर में कभी, इस घर में जो तू हड़प के बैठी है सास ससुर का, ना इस घर में तेरे सास ससुर कभी आते हुए देखे हैं, ना तेरा पति कभी देखा है उस बच्ची को गोद में लेते हुए या उसके साथ खेलते हुए या उसको कहीं घुमाने ले जाते हुए। भाई इसकी बच्ची को इसके पति ने देखा ही नहीं है, आप ताज्जुब करोगे। कल जो सपना ने बताया है कि इसकी जो बच्ची है इसके मतलब इसका जो पति है उसने देखा ही नहीं है इसको, गोदी लेने की तो बहुत दूर की बात रही। ये है इसकी औकात, ये है, ये भाषण दे रही है। ऐसी औरतें भाषण देती हैं रिश्तों पे। तू जाके दिखा ना अपनी बच्ची को लेके, तू जाके दिखा अपने सास ससुर के पास या अपने पति के पास। सास ससुर छोड़ो उनको तो तू घास ही नहीं डालती है ना, तू अपने पति के पास ले आके दिखा अपनी बच्ची को। देखते हैं कि जो तेरा पति है वो कितना अपनी बच्ची को गले लगाता है। तो थोड़ा अपने इसमें रह के बात किया कर, अपनी औकात में रह के बात किया कर कि तेरी क्या औकात है। फिर ये जो औरत है ये कहती है कि जो मेरी मम्मी है मेरे पापा से तू करके बात नहीं करते, है ना, नहीं करती। तो ये बता तेरी मम्मी तेरे पापा से तू करके बात नहीं करती, लेकिन तू तो अपने पति को ही मार के बैठी है सोशल मीडिया पे। तूने तो रेप ही कर दिया, फिर तुझे ये संस्कार कहाँ से मिल गए? बता, इस चीज़ का जवाब दे मुझे। हाँ, तुझे कहाँ से ये संस्कार मिल गए? कहीं से तो मिले होंगे, है ना। तू तो अपने पति को भाई मार भी देती है, अपने ससुर को तू सास को आर बोलती है, अपने ससुर को तू दलाल बोलती है। तो ये संस्कार तुझे कहाँ से मिले? क्या तेरी कोई अलग माँ भी है क्या? और तू ये जो कह रही है कि मैं सारी जो बातें हैं ना वो अपनी मम्मी पापा से पूछ के करती हूँ, तभी तू आज इस हालत में बैठी है ना। जो लड़कियां अपने मैके पर डिपेंड रहती हैं, अपनी हर छोटी छोटी बातें ससुराल की मैके में पहुंचाती हैं, तो उन लड़कियों का यही हाल होता है, उन औरतों का यही हाल होता है। जैसे तेरा ये हाल इस टाइम जो हुआ है ना, तेरा जो पति छोड़ के बैठा है, तेरा तो मतलब क्या ही कहूँ, तेरी शक्ल, तेरा नेचर, तेरा हर कुछ, तेरी फैमिली जो तुझे चढ़ा के रखती थी, है ना, तुझे चढ़ाया होगा कि तू झुकना मत, अपने सास ससुर को लात मार के भगा देना। तो यही कारण है कि तू आज अपनी ज़िंदगी में इतनी अकेली है और तू इतनी फ्रस्ट्रेट है कि तेरे से मतलब दूसरे जो औरतें हैं ना उनका सुख नहीं देखा जाता। यही रीज़न है। मतलब एक बहुत ज़्यादा हंसी आती है। ये औरत कह रही है तू तेरे व्यूज़ नहीं आते, तू मेरे नाम से डॉलर छापेगी। अरे तेरी शक्ल देखी तूने अपनी, तू 2 महीने से सपना के नाम से रोटियां तोड़ रही है, सपना के नाम से तू डॉलर कमा रही है, यूट्यूब पे अपना चैनल चला रही है। तेरी शक्ल है व्यूज़ लाने के लिए, या तेरे पर कुछ बात करने, मतलब तेरे जैसा गटर जैसा मुंह है उस पर लगता है कि किसी के व्यूज़ आ जाएंगे या तेरे ऊपर कोई बात कर सकता है? पहले तू अपना ना आईना देख ले कि तू क्या है। 2 महीने खुद ये औरत सपना के नाम से पैसे कमा रही है, उसके कंट्रोवर्सी करके अपना घर चला रही है। वो औरत कह रही है कि मेरे नाम से तेरा चैनल है क्या, तू है क्या? तो यही है। और जो इंसान है ना, बाकी में सपना ने जो चीज़ बोली थी ना कि बंदर के हाथ में जब नारियल लग जाता है ना तो वो उसको घुमाता मतलब घूमता है, उसका यूज़ करना तो आता नहीं है। ऐसी ये जो औरत है ये ना पगला गई है, ये पागल हो गई है, ये इससे ना चीज़ें संभल नहीं रही हैं। तो इसको ही कहते हैं बंदर के जाने अदरक का स्वाद। और छपरी औरत, सपना के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरी वीडियो देखे। सपना की जो फैंस है ना, जो सपना की जो ऑडियंस है, सपना को वो लोग क्लिप भेजते हैं, पूरी वीडियो नहीं भेजते हैं। तेरी जो 3-3 घंटे का जो पैनल लगाती है वो ठलुआ जिनके पास कुछ काम नहीं होगा भाई वही देख सकता है।
तेरी जैसी छपरी औरतें ही देख सकती हैं, बाकी किसी के अंदर इतने गट्स नहीं है जो तुम लोगों की जो बकवास गटर जैसी बातें कोई सुन सके। तो सपना की जो ऑडियंस है सपना को वो क्लिप भेजती हैं। तो जो कह रही है ना कि मेरी वीडियो सपना बहुत ध्यान से देखती है, एक एक शब्द ध्यान से देखती है, नहीं, तू देखती है क्योंकि तुझे कंटेंट लेना पड़ता है। तू फिर जो 3 घंटे की जो पैनल लगाती है 3-3 घंटे का, तो तू उसमें बोलेगी क्या? तो तू सपना की वीडियो ध्यान से देखती है, वहाँ से चीज़ें पकड़ती है। यहाँ तक कि तू सपना के ऊपर इतना ध्यान देती है कि उसने पहना क्या है, कानों में क्या पहना है, बालों का कलर पहले कैसा था, अब कैसा है, कहाँ जा रही है, कहाँ घूम रही है, तू हर चीज़ पे सपना का ध्यान देती है। और तू जो शादी की बात कर रही है कि मैं जाती हूँ ना, लोगों की हिम्मत नहीं होती है मेरे पास जाने की, चल भाग यहाँ से, हिम्मत नहीं होती है। तेरी शक्ल देख के किसी मतलब किसी का मन नहीं होता होगा तेरे पास आने का। तेरी जो शक्ल है ना वो इतनी भयंकर है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती होगी। लोगों को ऐसे लगता होगा भाई छी, दूर ही रहो इस औरत से, है ना। लोग इसलिए नहीं जाते हैं तेरे पास। और जब हम किसी की शादी में जाते हैं ना तो लोग हमारे पास मिलने आते हैं कि भाई हाँ थैंक यू, हाँ बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी शादी में आई। लेकिन तू तो वही है ना, तू तो फ्री की रोटियां तोड़ने जाती है शादियों में, फ्री का खाना खाने जाती है, तो और कुछ नहीं पता, तू बस, तेरे पास कोई कार्ड वार्ड कुछ नहीं आता होगा, तू बस खाना खाने ही जाती होगी। जैसे आपने देखा है ना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि खाना खाने चले जाते हैं। अगर लड़के वाले मिलेंगे तो कह देंगे हम लड़की की तरफ से हैं, लड़के वाले मिलेंगे तो कहेंगे हम लड़के वाले की तरफ से। तो ये औरत ये करती होगी। तो तू अपनी पर्सनैलिटी छोड़, तेरी पर्सनैलिटी तो ना इतनी बुरी है कि आदमी ना तुझे देखना भी नहीं चाहेगा, तो बैठने की तो बहुत दूर की बात है। तो जो सपना के भाइयों की बात कर रही है कि मेरे 2 ही सगे भाई हैं, मेरा और कोई भाई नहीं है, मुझे और किसी भाई की ज़रूरत नहीं है ना। और तू जो एग्जांपल दे रही है लपुआ का, तो बहुत सारे एग्जांपल हम भी दें, है ना। तेरी जैसी जो औरतें हैं वो क्या क्या करके चली जाती हैं। तूने ये कांड सुने हैं ना, देखे हैं ना, तो तेरा पति इसीलिए छोड़ के चला गया तुझे। और सपना के जितने भी रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं। और हर किसी से रिश्ते कहते हैं ना, हर कोई रिश्ते बनाने में वो नहीं होता, तेरी तो औकात ही नहीं है। और रिश्ते उससे बनाए जाते हैं जो इंसान बनाने लायक होता है, जिसके अंदर मतलब कहते हैं ना जो इज्जतदार लोग होते हैं, लोग उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं। तेरी जैसी छपरी औरत से कौन ही रिश्ता रखना चाहेगा, कौन अपना रिश्ता जोड़ना चाहेगा। तो तू ना ये गलतफहमी में बहुत जीती है। तो इस औरत के अंदर ना इतनी गलतफहमियां हैं जिनको कोई दूर कर ही नहीं सकता। तो सपना के जो रिश्ते हैं, जो भाई हैं, मतलब सपना के परिवार में ही इतने भाई हैं, जो कज़न ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। आस पड़ोस का तो तू छोड़ दे। और तू ऐसे कांड करती होगी, तू जो आस पड़ोस जो भाई वगैरह जो भी है सब्जी फब्जी वालों को, तू सबको सैया बना लेती होगी, है ना। तो तुझे भी ऐसा लगता होगा, इसलिए तुझे ऐसा लगता होगा कि सारे जो भाई होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसा लपुआ है ऐसी तू होगी, तो तुझे ज़्यादा पता होगा कि मतलब कैसे क्या था। फिलहाल ये जो औरत है ये इतनी बौखला गई है, इतनी बौखला गई है, इसके अंदर ना डर का माहौल है। मतलब इसके चेहरे पे वो डर का माहौल दिख रहा है, डर दिख रहा है इसके चेहरे पे। अभी बेचारी करे क्या, ये कोशिश ये कर रही है कि मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मैं डरी नहीं हूँ। और हर बात पे ये क्या अपने माँ बाप को लेके आ जाती है। मेरे माँ बाप, मेरे पापा देखें तेरे थप्पड़ लगाएंगे। अरे तेरे ही माँ बाप हैं या तेरे ही रिश्तेदार हैं। और सपना के मतलब कुछ कोई भी नहीं है, ना उसके भाई है, ना उसके पापा है, ना मम्मी है, उसका कोई भी नहीं है ना। वो अपनी बेटी को पिटवा लेंगे, तू वहाँ जाएगी, सपना के घर पे वीडियो बनाएगी और बस लोग तुझे आने देंगे, है ना। तो बात थोड़ी ना औकात में रह के किया कर, जितना तू कर सकती है। जितना तू फेंकती है ना, थोड़ा फेंका कम कर, क्योंकि चीज़ें फेंकी हुई ना वो अलग पता चल जाती हैं। जो ये तू गीदड़वाड़ी धमकियाँ देती है, वो अब लोगों को पता चल गया है कि तेरी जो गीदड़ धमकियाँ हैं वो बस नाम के लिए हैं। अगर तेरे अंदर बाकी में गट्स है, तू वहाँ सपना के पास जाके दिखा जरा। हमें भी तो देखना है कि तू कितनी बड़ी जो है खानदान की बेटी है, कितने बड़े खानदान की वो है तू बहू, हम भी तो देखें जरा। तेरी जो औकात है वो हमें भी तो पता चले, है ना। तो जाके दिखा जरा तू। और तू ये जो बौखलाहट में जो चीज़ें बोल रही है ना, तो मत बोल, उससे तेरी ही पोल खुल रही है और कुछ नहीं हो रहा। तू अपनी ही पोल खोल रही है, सपना का कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें। एंड सपना की तू एक वीडियो नहीं झेल पाई, तू 2 महीने से उस औरत के पीछे पड़ी है और सपना की तरफ से एक वीडियो नहीं झेली। कह रही है कि जवाब देने आ जाती है, सपना वीडियो बना रही है, दूसरी वीडियो है उसकी। तो शर्म कर ले ज़रा, है ना। उसके नाम से पैसे कमा रही है, खा रही है, पेट पाल रही है, थोड़ा शर्म कर ले। कहते हैं ना कुत्ता, जो कुत्ता होता है ना, उसे
एक वक्त की रोटी दे दो ना तो वो भी पूरी जिंदगी भर वफादारी करता है। तू कैसी है यार? तो अब गाइस ये मत कहना, देखो मैंने कंपैरिजन किससे किया, तो ये है स्लैग। तो ये थी मेरी वीडियो, और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि इसकी जो बौखलाहट है, जो डर है, वो इसके चेहरे पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड